राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरूथनी एकादशी 2024। भरूथनी एकादशी पर नौकरी में तरक्की और बिजनेस में धन लाभ के लिए करें ये 5 विशेष उपाय। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। और साथ में सुने कथा। भरूथनी एकादशी इस वर्ष 4 मई शनिवार को है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जीवन में सुख समृद्धि और नौकरी में तरक्की के लिए आपको भरूथनी एकादशी पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं भरूथनी एकादशी के उपाय। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो भाग्योदय होता है और सत्कर्मों में वृद्धि होती है। भरूथनी एकादशी को पूरे श्रद्धा भाव से करने वाले साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के बाद अंत में मोक्ष मिलता है। अगर आप किसी कारण से भरूथनी एकादशी का व्रत नहीं कर रख पा रहे हैं तो आप इस शुभ दिन कुछ उपाय करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं भरूथनी एकादशी व्रत के कुछ मुख्य उपाय। नौकरी में तरक्की पाने के लिए उपाय। अगर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो आपको भरूथनी एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। एक घड़े में जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। इसके बाद इस पानी का छिड़काव पूरे घर में कर दें। आपको घर के कोने कोने में इस पानी का छिड़काव करना चाहिए। बिजनेस में सफलता पाने के लिए उपाय। अगर आपको बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो आपको भरूथनी एकादशी पर यह उपाय भी करना चाहिए। आपको बिजनेस में लाभ के लिए पीले रंग के 7 फूल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही हर फूल को चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए उपाय। व्यक्ति के जीवन में केवल पैसे और आपके नाम का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जीवन में सुख के साथ जीने के लिए मान सम्मान का भी बहुत महत्व होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चलता और उसे अच्छे कर्मों के बावजूद हमेशा अपमान ही मिलता है। ऐसे में आप मान सम्मान पाने के लिए भरूथनी एकादशी के दिन एक उपाय यह भी कर सकते हैं कि भरूथनी एकादशी पर पीले कपड़े में पीले फूल और नारियल को बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद उसे अपने पास रख लें। धन लाभ के लिए उपाय। भरूथनी एकादशी पर आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दें। इसके बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी को इस नारियल को अर्पित करें। फिर इस नारियल को माता लक्ष्मी का प्रसाद समझकर रोजाना खा लें। इससे धन से जुड़ी हुई आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको धन लाभ होगा। मनोकामना पूरी करने के लिए उपाय। भरूथनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको शंख में जल भरकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विधि विधान के साथ स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपनी मनोकामना मांगे। भरूथनी एकादशी 2024। भरूथनी एकादशी व्रत की कैसी हुई शुरुआत, जाने कथा और महत्व। भरूथनी एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है। ये व्रत करने से लोगों को सुफल प्राप्ति होती है। भरूथनी एकादशी की व्रत की कैसे हुई शुरुआत और इसकी कथा क्या है, आइए इस विषय में जानते हैं। भरूथनी एकादशी व्रत करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। ये एकादशी लोगों को सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और इसका व्रत करने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से हर साल भरूथनी एकादशी मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। भरूथनी एकादशी व्रत कथा। भरूथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी भरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है।
यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरूथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरूथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त होता है। निरपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषण से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।